अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। आज हमने टॉपिक करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। हमने टाइप करनी है सेकंड, वो है नो सोल्यूशन। हम लोग देखेंगे कि नो सोल्यूशन हमारे पास किस तरह आता है, इसकी कंडीशन क्या होती है और इसको सोल्व कैसे करते हैं। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं जो हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ए एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल है दो, इसलिए ये टू वेरिएबल है। एक्स के साथ ए एक्स का कोफिशेंट, वाई के साथ जो बी है वो वाई का कोफिशेंट और सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है और ये इक्वेशन इक्वल होती है ज़ीरो के। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो जनरल फॉर्म है। अब व्हेन डू वी गेट नो सोल्यूशन, कि हमारे पास नो सोल्यूशन कब आता है और जब आता है तो हम उसका सोल्यूशन कैसे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं। टू लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन व्हेन देयर लाइंस आर पैरेलल एंड नेवर इंटरसेक्ट। मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन तब आता है जब हमारे पास दो लाइनें पैरेलल आए और एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट ना करें। दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। एंड दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट, और ये एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन, अब नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, जैसे कि हम लोगों ने यूनिक सोल्यूशन की भी पढ़ी थी। a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। मीन्स के जो a1 डिवाइडेड बाई a2 का आंसर आए वो b1 डिवाइडेड बाई b2 के तो इक्वल हो, बट c1 डिवाइडेड बाई c2 के इक्वल ना हो। ये हमारी क्या है, कंडीशन है नो सोल्यूशन। आइए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम दो इक्वेशंस लेंगे, वो होंगी लीनियर। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। दोनों को लेबल कर लिया है इक्वेशन 1 एंड 2 के। जैसा कि जनरल फॉर्म हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है। अब हम लोगों ने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जैसे कि जनरल फॉर्म आप देख रहे हैं, x के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो a है, y के साथ जो वेरिएबल होगा वो b है। इसी तरह इक्वेशन 1 में 2a है और 3 हमारे पास b है, तो वो इक्वेशन 1 है तो a1 और b1 होगा। और हमारा c कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारी इक्वेशन में इक्वल के उस तरफ है, दूसरी तरफ, तो हमारा c क्या है, 5 है। तो इसी तरह हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और 2 में से फाइंड करके ये हम लोगों ने लिख ली हैं। अब कंडीशन में हमने सबसे पहले a1 डिवाइड बाई 2 फाइंड करना है। a1 2 है और a2 हमारे पास 4 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 होगा। 2/4 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2 का टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो ये किस a1 और a2 किसके इक्वल होगा, 1/2 के। ये हम लोगों ने इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया है। वो हमारे पास क्या आया है, 1/2। a1 डिवाइडेड बाई a2 हम लोगों ने 1/2 फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे b1 डिवाइडेड बाई b2, जैसा कि हमारा कंडीशन है। b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6। b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 6 है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। कटिंग कर लें या इसको डिवाइड करके देख लें तो आंसर आएगा 1/2। तो ये हमारा आप लोग देख रहे हैं कि a1 a2 1/2 आया है, b1 डिवाइडेड बाय b2 हमारे पास वो भी क्या आया है, 1/2। कंडीशन में जैसा कि हमारे पास है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज़ इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और तो दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं, दोनों हैं 1/2। तो फर्दर हम लोगों ने c1 डिवाइडेड बाई c2 फाइंड करके देखना है कि उसका क्या रिजल्ट आता है, कि 1/2 के इक्वल आता है कि चेंज आता है। कंडीशन में तो हमें है कि हमारा चेंज आना चाहिए। अब c1 डिवाइडेड बाई c2 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 1/3। आंसर हमारे पास क्या आया, 1/3। c1 डिवाइडेड बाई c2 का आंसर 1/3 के इक्वल नहीं आया। सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने सॉल्व कर ली हैं। अब इसको कंडीशन में पुट करते हैं। a1 डिवाइडेड बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ये हमारी क्या है, कंडीशन है। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2।
A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू है। अब हम लोग C1/C2 की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 और ये हमारी दोनों के इक्वल नहीं आई, तो हमारी कंडीशन हो गई है प्रूव। हैंस द कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड, हम लोगों ने कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एग्जांपल को लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और ग्राफ को प्लॉट करके देखेंगे कि जो हमारी लाइंस हैं वो पैरेलल भी होती हैं कि नहीं। जब पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब कि टू लीनियर इक्वेशंस की, तो ही हम प्रूव करेंगे कि हमारा ये नो सोल्यूशन है। कंडीशन से तो हमने प्रूव कर दिया, अब हम ग्राफ से भी प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे अगले लेक्चर आसानी से मिल जाए।